एक एक करके सारे डाउट बताता हूँ। सबसे पहले मॉड्यूल में से डाउट पूछ लीजिए। मॉड्यूल में से भी सबसे पहले काइनेमेटिक्स में बोलिए। सर इलस्ट्रेशन 4। काइनेमेटिक्स में और वेक्टर में, ये 2 चैप्टर हो गए हैं ना मॉड्यूल में से। और फिर कैलकुलस में। चलो, काइनेमेटिक्स में क्या बोल रहे थे? सर इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 52। क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है उसमें? नो सर, नॉट रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, चलो लिख देता हूँ। इलस्ट्रेशन 4। और बोलो। सर पेज नंबर 62 इन चैप्टर एक्सरसाइज में क्वेश्चन 17। पेज नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 17। और बोलो। वेक्टर में बोलो फटाफट, टाइम बर्बाद नहीं करो, सब अपना अपने बोलते चलो। सर इन चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 7 फ्रॉम वेक्टर्स। पेज नंबर बोल दो, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है सर काइनेमेटिक्स में पेज नंबर 37 पे 9th सम। पेज नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 9। और किसी को कुछ ऐड करना है? कैलकुलस में कुछ बोल रहा था उधर प्रियांशु। हाँ सर, बोल। पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 13 क्वेश्चन नंबर 13 and 15। और 15। ठीक है, ठीक है। पहले मैं सर बोल बेटा। वेक्टर्स में एक्सरसाइज 4 में से क्वेश्चन 7 पेज नंबर 22। चलो लिख दिया, एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 7। सर काइनेमेटिक्स में पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 21। पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 21। सर काइनेमेटिक्स में पेज नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 15। पेज नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 15। सर क्वेश्चन नंबर 20 भी। 20। चलो अब रुको सब, फटाफट मैं तब तक इतना कर दूं, नहीं तो यही लिखता रह जाऊंगा। सबसे पहले मैं काइनेमेटिक्स का मॉड्यूल खोलता हूँ। 1 सेकेंड का टाइम दो। केशवम कृष्ण दामोदरम। सबसे पहले काइनेमेटिक्स का मॉड्यूल खोला। इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 किस पेज में है बेटा? सर पेज 52 पे। यस सर, पेज 52। पेज 52 पे इलस्ट्रेशन 4। ये एवरेज वेलोसिटी वाला? यस सर। अच्छा ठीक है, देखो वो तो पेज नंबर शायद मैच नहीं करेगा हमारा आपका। मेरे पास पीडीएफ है सामने में, एक बार देख लेना। शायद यही क्वेश्चन बोल रहे हो क्या? देखो तो जो मैंने लिखा है इलस्ट्रेशन 4। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है।
A body covers 1/3 of journey with a speed v naught. Remaining portion of distance covered with v1 for half of the remaining time and v2 for other half of the remaining time. कितना तो ऐसा किया है देखो. क्या करते हैं, सपोज बॉडी ए से बी पर गया, तो ये मेरा हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी. टोटल डिस्टेंस मान लो x है अपने मन से. कवर 1/3 ऑफ जर्नी. 1/3 मतलब x/3 तक. तो ये पॉइंट C है और ये डिस्टेंस हो गया x/3. तो x/3 डिस्टेंस तक किस स्पीड से गया? v0 स्पीड से गया. ठीक है. रिमेनिंग जो बच गया उसका हाफ ऑफ द टाइम. तो रिमेनिंग टाइम मैं मान लेता हूं t है. तो t का हाफ ऑफ द टाइम मतलब t/2 किससे गया? v1 से गया, है ना. तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? v1 इंटू t/2 हो जाएगा. Yes, और sir. ये डिस्टेंस v2 इंटू t/2 ऐसा हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकेंड होल्ड करो. कर क्या रहा हूं मैं, ये ऊपर जो मैंने लिख रखा है ना उससे मुझे हो रही है परेशानी. तो मैं जरा सा डाउट के नंबर का फोटो खींच लेता हूं और बाद में इसको डिलीट कर देता हूं. देखो आया कि नहीं. हाँ, डाउट का नंबर लिखा हुआ आ गया. क्योंकि वो ज्यादा जगह लेता है, वो मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक ही बार में. रुक जाइए. मैंने लिख फोटो ले लिया. कहाँ पे था, घबराना मत तुम लोग. एक बस हो गया. तो ऐसा होगा. अब देखो, तो आपसे एवरेज स्पीड पूछा है. ध्यान से अगर देखेंगे तो v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2 मिलाकर 2x/3 होना चाहिए. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो लिख दीजिए ऐसे, v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2 दिस इज इक्वल टू 2x/3. तो यहां से मुझे मिल गया कि t/2 कॉमन v1 प्लस v2 दिस इज इक्वल टू 2x/3. So finally t is equal to 4x upon 3 times v1 plus v2. कोई दिक्कत? No, sir. बस हो गया सॉल्व. तो लेट इट बी क्वेश्चन 1. नाउ average velocity is total distance upon total displacement upon total time. Yes, sir.
तो मैं एवरेज वेलोसिटी को लिखूंगा x अपॉन टाइम टेकन फ्रॉम A to C प्लस t लिखूंगा। Yes, sir. Yes. So x upon time taken from A to C is x upon 3v naught, and t Correct. already have calculated, that is 4x upon 3 v1 plus v2। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा x x x कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लिया तो 3v0 इंटू v1 प्लस v2, ऊपर नीचे हो गया v1 प्लस v2 प्लस 4v0। ये आपका आंसर होगा शायद। Yes, आया sir. जिसने पूछा था आया समझ में? Yes, sir. जल्दी कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट है पेज नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 17। बेटा पेज नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 17 जिसने भी बोला है, यस सर। जरा सा पीडीएफ के हिसाब से हो सकता है नंबर अलग हो, मैं कोशिश करता हूँ वैसे, तो थोड़ा सा बता दोगे क्या कौन सा है एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर वो इन चैप्टर एक्सरसाइज है, इलस्ट्रेशन 22 के बाद है इन चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, कौन सा टॉपिक? काइनेमैटिक्स। नहीं वो नहीं करा। प्रोजेक्टाइल मोशन। 17 वो है क्या, टू बॉडीज ए एंड बी थ्रोन साइमल्टेनियसली? हाँ सर। ठीक है सुन गया। Sir, Sir, after this, can you do one vectors question that which I had asked to do, because I have my other class also, sir. how come? Sir, not ITNs, sir, my other 11th standard class from 8 o'clock, sir. For 11th standard, you are taking another class as well? No, sir. My school online classes are going to happen. Which school you are in? Aryan Poda school, sir. Oh. So, okay, which question you were talking about? Sir, 1 minute. Sir, that vector question that in chapter exercise 2, page number 7. चलो पहले इसका कर देते हैं, रुक जाओ। वेक्टर की बुकलेट निकालने दे मुझे अब। वेक्टर ये फुल मैथमेटिक्स में होगा। Which one you said? Sir, in chapter exercise 2, that question 2-1. In chapter exercise में 1-2 कहाँ लिखा है? The forces while acting वाला? While acting on a particle, that one, sir. Okay, fine. Two forces while acting on a particle, isn't it? Okay. The question is, see, this is what you were talking about? Yes, sir. Okay, fine. So two forces while acting on a particle in opposite direction, they have resultant 10 Newton. What does it mean? It means एक वेक्टर इधर लग रहा है, another वेक्टर exactly opposite direction में लग रहा है. Now in this case resultant is 10 Newton. यही है? Yes, So, sir. I will assume this as F1 and this as F2. So इस केस में रिजल्टेंट क्या होगा? F1 minus F2 होगा. Correct. So F1 minus F2 is 10 Newton known to us. Let it be equation 1.
Now, if they act at right angle, so if they act at right angle means now this is F1 and now this is F2. कोई भी किसी को F1 किसी को F2 बोल दो. So अब रिजल्टेंट क्या होगा? 50 न्यूटन्स. तो क्वेश्चन में दिया है, बट अकॉर्डिंग टू डायग्राम अब ये रिजल्टेंट होगा. यस सर. एंड दिस रिजल्टेंट इज गिवन एज 50 न्यूटन. करेक्ट. तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल गया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इज 50 स्क्वायर. यस सर. तो दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व नहीं होगा. F1 40, F2 30 मुझे दिख रहा है. तो 30 माइनस 40 10, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 50 स्क्वायर. गॉट इट सर. श्योर? यस सर. सर इसका क्वाड्रेटिक बनेगा. कुछ भी कर लो, सॉल्व करना क्या तरीका, मतलब मैं क्या बताऊं इसमें. जैसे मैं नहीं चाहो तो दोनों और स्क्वायर कर दो. चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 2ab. मतलब बहुत तरीका है सॉल्व करने के. अब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना क्या सिखाऊं मैं. ओके सर. हो गया. और एक इंक्लूड कर सकते हैं एक्सरसाइज 4 का. अभी रुको अभी पहले पुराना जितना लिख रखा है उसको खत्म. ओके सर. तो पुराना काइनेमेटिक्स में कोई तो कर रहा था, मैं क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा था. हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 यही वाला था. Two bodies A and B are thrown simultaneously. A is projected vertically upward with 20 meters per second from ground, and B is projected vertically downward from a height 40 meters with the same speed along same line. At what point two body collide? So it's like ऐसा है. इसमें से इसको ऊपर थ्रो किया विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड और साइमल्टेनियसली इसको नीचे थ्रो किया विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड. है ऐसा? है ना? यस सर. एंड दिस हाइट इज 40 मीटर. सो पूछा है वेयर डू दे मीट. यही कहानी है. तो मैं मान लिया कि यहाँ पे कहीं दोनों मिलते हैं. यहाँ पे कहीं मिलते हैं मीन्स दिस डिस्टेंस इज h1 एंड दिस डिस्टेंस इज h2. तो h1 तो मैं सिंपली लिख सकता हूं हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 20t. माइनस माइनस लेने के बाद ये बात समझ आई. बोलो बेटा. हाँ सर. और h2 को 20t माइनस हाफ gt स्क्वायर लिख सकते हैं. जिसने पूछा समझ आई? नहीं सर, वो इक्वेशन क्या नहीं समझा? बोल कौन सा वाला? H1 और H2 कैसे आया? मार मार के ना ट्यूमर बना दूंगा तेरा मैं. इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है ऊपर वाले का?
ऊपर वाला यहाँ तक पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बोल? 20 मीटर। तो आधा ही गया है, कौन बोला है? अच्छा, डायग्राम में क्या दिख रहा है? डिस्प्लेसमेंट -h1 हाँ सर। दिख रहा है, -h1। हाँ, तो देखो मैं लिख दिया -h1। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिख रही है? 20 मीटर। -20 + 20 -। -20। वेरी गुड। देख तो सब तू खुद बताएगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। एक्सीलरेशन ऊपर वाले का क्या लिखेंगे? डाउनवर्ड्स। -g लिखेंगे ना? हाँ, माइनस। अब देख बेटा, तीनों में माइनस है तो तीनों को हाँ मैंने प्लस लिख दिया था ना, यही किया था। हाँ अब आया समझ में? हाँ सर। पक्का? हाँ ओके। अरे डरना मत, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मारूंगा थोड़ी तुम्हें कभी मैं। कैसी बात हाँ करती है? सर। मुझे लग रहा है रो रही है तू। नहीं सर। तेरी आवाज से लग रहा था। सर अच्छा, H2 नीचे वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना है? +h2। अरे वाह, मजा आ गया। नीचे वाली की वेलोसिटी कितनी है? +20 अरे मीटर +20। पर सेकंड। नीचे वाले का एक्सीलरेशन कितना है? +g। बस फिर मार खाएगी। क्यों? नीचे वाले का एक्सीलरेशन किधर है? डायरेक्शन जी का ऊपर की तरफ ही है ना। अच्छा, सॉरी नीचे ओ, सॉरी। माइनस। वर्ल्ड की पहली लड़की होगी ऑनलाइन थप्पड़ खाएगी। तो -g होगा। हाँ सर। तो सेकेंड इक्वेशन भी समझ आया। हाँ अब ये H1 और H2 का सम मिला के 40 होना चाहिए तभी मिलेगा। हाँ तो दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ये टर्म कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। हाँ सर। So 40t is 40 means t is 1 second। हाँ सर। क्या पूछा है आपसे कि कहाँ मिलेगा? हाँ तो t की वैल्यू अगर ग्राउंड से दिया है तो H2 में पुट कर दीजिए, ऊपर से दिया है तो H1 में पुट कर दीजिए। H2 में अगर पुट कर देंगे तो मेरा H2 हो जाएगा 20 into 1 minus half into 10 into 1 square. So 20 minus 5 that is 15 meter. तो हम लोग बोलेंगे 15 meter above the ground they will meet. ऐसा ही कुछ आंसर है या हाँ होगा सर। ऊपर से 15। हाँ ऊपर से 25 नीचे या नीचे से 15 ऊपर, ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ सर, 15 ही दिया है। ठीक है, वेरी गुड। So this is also done. Next question is 17 के बाद पेज नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बोलो कोई कुछ पूछ रहा था? पेज नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 9 जिसने पूछा है बता दो, पीडीएफ से पूछ रहे हो या बुक का देख के? मॉड्यूल से। हाँ मॉड्यूल में मतलब एक्सरसाइज 1 सर। एक्सरसाइज 1 है क्या? हाँ सर। कौन सा नंबर है क्वेश्चन? 9। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉडी लिविंग अ सर्टेन पॉइंट ओ, ऐसा वाला? वही है ना? अ बॉडी लिविंग सर्टेन पॉइंट ओ मूव्स विद एक्सेलरेशन, वही वाला? हाँ सर। हाँ ठीक है। वो एक्चुअल में पेज नंबर अलग अलग है ना, मेरे पास पीडीएफ है तो पता नहीं, इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ और कुछ नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए,
A body leaving a certain point O moves with acceleration which is constant in magnitude and direction. At the end of first second, its velocity is 1.5 meter per second. यही है. तो सबसे पहले इतना ही लिखते हैं. At the end of first second, velocity is 1.5. तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि 1.5 is equal to u plus a, v equal to u plus at में t is equal to 1 पुट कर दिया. Yes, बोल बेटा. Yes, sir. At the end of 6 second, body stops momentarily. मतलब velocity 0 हो गया. u plus at, that is u plus 6a is 0. ऐसा मिल गया. Yes, sir. The distance traveled by body before it stops momentarily. मतलब मुझे s चाहिए at t is equal to 6 पर. यही मतलब हुआ ना. Yes, sir. Means s is equal to ut, that is 6u plus half into a into t square, that is 6 square. तो s हो जाएगा मेरा 6u plus 36/2 18a. ऐसा हो जाएगा. Yes, sir. तो अगर मुझे u और a की वैल्यू मिल गई तो हमारा आंसर मिल जाएगा. Yes, sir. एक सेकेंड लैपटॉप चार्ज में लगाने दे. बैटरी रनिंग लो. ध्यान नहीं दिया मैंने. यहां तक ठीक है. Yes, sir. अब आइए, जो इक्वेशन 1 और 2 लिखा है मैंने उसको सॉल्व करके u और a निकाल सकते हैं. Yes, sir. दैट इज, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1.5 इज इक्वल टू -5a. तो a की वैल्यू -0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी. Yes, sir. इस a को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो u कितना हो जाएगा? 1.8 हो जाएगा. Yes, sir. तो u और a दोनों मिल गया. अब इस दोनों u और a को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा. सो 6 into 1.8 minus 18 into 0.3. 18 6 जा 10.4 I guess. ये हो गया 10.8. ये हो जाएगा 5.4 है ना. तो ये हो जाएगा 5.4 मीटर. ऐसा कुछ है आंसर. Yes, sir. ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी लिख लीजिए. तो ये भी हो गया. अब बच्चा, किसी ने पूछा है पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 21. Yes, sir. पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 21. तो Sir, एक्सरसाइज वही एक्सरसाइज है सर, उसमें 21 सर. अच्छा, ये वाला जिसमें वो 3 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल ABC. सर ठीक है. ये क्वेश्चन ये ओरली हो जाएगा. देखो ध्यान से देखना सब. ए, बी और सी 3 पार्टिकल है. तो बी के पास इधर की ओर वेलोसिटी हो जाएगी VB cos थीटा और बी के पास इधर की ओर वेलोसिटी हो जाएगी VB sin थीटा. हो जाएगी.
Yes, sir. Yes, sir. अब मैं कह रहा हूं कि B और C को कंपेयर करो। तो जब आप B और C को कंपेयर करोगे तो दोनों का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम है ना? Yes, sir. तो B और C दोनों का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम है, ऐसा आप बता रहे हैं। दोनों का y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी सेम है। Yes, sir. Yes, तो sir. सेम एक्सेलरेशन, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम टाइम, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। होनी चाहिए। Yes, sir. तो sin 30 is 1/2, मतलब VB/2 is VC होनी चाहिए। बोलो, कोई दिक्कत? सर लेकिन बॉल सी का, पार्टिकल सी का मैक्सिमम हाइट ऐसा नहीं बोला ना कि एच है, मैक्सिमम बोला हाइट, कि सुन, मैक्सिमम हाइट कुछ भी हो, मिला यहाँ पर। जितनी देर में B यहाँ पहुंचा उतनी देर में C भी यहाँ पहुंच गया, उसके बाद C ऊपर जा रहा होगा, मुझे क्या मतलब है। हाँ सर, ओके। अब वैसे ही A और C को देखो, तो A और C का X में डिस्प्लेसमेंट सेम है, सेम टाइम में है ना? बोलो। सर सी का डिस्प्लेसमेंट नहीं, C नहीं, सॉरी, B, माय मिस्टेक। A और B को, माय मिस्टेक। A और B को देखो, तो Yes, A sir. और B दोनों का X डायरेक्शन में सेम डिस्प्लेसमेंट है, सेम टाइम में, और दोनों का X में एक्सेलरेशन 0 है। Yes, sir. तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी। Yes, sir. cos 30 √3/2, so VA is √3/2 VB, ये मिल गया। Yes, sir. तो इन दोनों से VA is to VB is to VC मिल गया। Yes, sir. क्या मिला? So 1 2 √3:2 नहीं √3:2:1 आएगा ना? मुझे नहीं पता, तुम देखो। ठीक है, √3:2:1, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट कौन किसने पूछा था? और पेज नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या है बेटा? पेज नंबर 93 में कौन सा एक्सरसाइज है, एक बार बोलिए। सर एक्सरसाइज 4 है, पीडीएफ में 47 पेज पे। अच्छा, पीडीएफ में पेज नंबर 47, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। 15 एरोप्लेन वाला। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, यही ना? हाँ सर। देखिए, an aeroplane is flying at a constant vertical height of 1960 meter with a constant velocity of 100 meter per second. When it is vertically above an object M on the ground, it drops a bomb. If the bomb reaches the ground at point N, then calculate the time taken by the bomb to reach the ground and also find distance Mn. एकदम चिंदी क्वेश्चन है। तो ये समझ लो कि मेरा यहाँ पर
1960 मीटर के हाइट पर। सो ये है मेरा, ये हाइट है 1960, पॉइंट एम यहाँ है, एरोप्लेन इधर जा रहा था विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से कोई बॉम्ब ड्रॉप करेंगे तो उसकी यही स्पीड होगी। तो ये बॉम्ब आगे जाके गिरा, कहाँ गिरा? एन डिस्टेंस पर गिरा। तो हम लोगों से इस एम एन डिस्टेंस की वैल्यू पूछा है, हाँ या ना? और साथ ही साथ इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा है ये पूछा है। तो क्या दिया है और क्या पूछा है लिखा है, और जी बोला है 9.8 लेने को। ये समझ में आया? व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड? यस सर। तो ये तो केस 1 2 3 कराया था वैसा है। -1960 इज इक्वल टू -12 g/t²। ये इक्वेशन समझ में आया? सो t इज इक्वल टू √2 into 1960 अपॉन 9.8। तो ये हो गया √9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6, 20 से करेंगे तो 196, 200 से करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। तो टाइम हो गया 20 सेकेंड्स। आया समझ में? और R क्या हो जाएगा? 100 वेलोसिटी इंटू टी, that is 100 into 20, so that is 2000 meter, that is 2 kilometer। ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। इसी में किसी ने क्वेश्चन नंबर 20 भी पूछा है? यस सर, मैंने पूछा। इसको पहले कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 भी बताता हूँ। सर इस एक्सरसाइज में ही मुझे क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है। एक मिनट रुक जाओ। आगे बढ़ूं? सर ये एक्सरसाइज में 19th वाला भी डाउट है। क्लास में डिस्कस किया था इन सबको, तो मुझे लगता है पता नहीं तुम लोगों ने पूछा नहीं पूछा। चलो पहले तो ये कर दो 20 जिसने पूछा, उसके बाद बाकी दोनों भी करते हैं। A train is moving along a straight line with constant acceleration a. A boy standing in the train threw a ball vertically up with a speed 10 meter per second. तो देखो क्या कर रहा था मैं? तो ट्रेन में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल थ्रो किया। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड जो अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल की वेलोसिटी है वो तो है ही, साथ ही साथ ट्रेन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो तो इसके पास बाय डिफॉल्ट रहेगा ही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें तो ये u हो गया उस मोमेंट पर ट्रेन की स्पीड। तो हम अगर ग्राउंड से देखेंगे
तो ये ऐसे जाके कहीं ऐसे गिरना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम है किसके? ग्राउंड के फ्रेम में, है ना? ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। यस सर। फॉरवर्ड, अच्छा नहीं, फॉरवर्ड विथ स्पीड मैंने वर्टिकल 10 नहीं है। एक सेकेंड स्टैंडिंग 10 थ्रो अ बॉल फॉरवर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ऐसा है, ये थोड़ा सा डायग्राम मैंने ऐसा है, ये 10 है, कोई बात नहीं, ये 10 है और ये एंगल है कितना? 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो इसकी अपवर्ड डायरेक्शन, और ये सब कहानी जो पहले लिखा था वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी 10 sin 60, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेन की स्पीड प्लस 10 cos 60, ऐसा होगा? बोलिए। यस सर। So this u is a speed of train at that moment. A speed of train at that moment. अब बोला है the boy has to move. The boy has to move forward by 1.15 meter inside the train. अब यहां थोड़ा समझना है कि इस बच्चे को ट्रेन के अंदर 1.15 मीटर चलना पड़ता है इस बॉल को कैच करने के लिए, यही मतलब है। यस सर। तो हम लोगों से पूछा है कि ट्रेन का एक्सीलरेशन कितना है, तो ट्रेन का यानी कि ट्रेन जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां तक, इसका यही मतलब हुआ ना कि ट्रेन यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और रिमेनिंग डिस्टेंस इसको चल के ट्रेवल करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? अच्छा चलो एक एक करके, नहीं समझा होगा तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2 into uy upon g, that is 2 into 10 into sin 60 root 3 by 2 upon g, that is 10, so it is root 3 seconds. ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। यस सर। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट में बॉल कितना आगे जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर मैं रेंज लिखूं तो ये होगा u प्लस 10 cos 60, मतलब 5 into root 3। इतना बॉल को आगे जाना चाहिए, है ना? यस सर। अच्छा, तो इतना बॉल को आगे जाना चाहिए विच इज रूट 3u प्लस 5 रूट 3, ये ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है। अब बॉल जितना आगे गया बच्चे को उतना दौड़ना पड़ता। अगर ट्रेन नहीं चल रही होती तब? यस सर। अगर ट्रेन नहीं चल रही होती तो बच्चे को इतना दौड़ना पड़ता। तो अब बच्चे को जितना दौड़ना पड़ेगा वो क्या होगा? इसमें से ट्रेन ने रूट 3 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस सर। सो डिस्टेंस traveled by boy is this r minus distance traveled by train,
यही होगा ना? होगा ऐसा? सो √3u प्लस 5√3 minus ut, that is u into √3 plus half a into t square, that is √3 square. ये a ट्रेन का एक्सेलरेशन है ना? यस सर। तो बॉय कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दिया हुआ है क्वेश्चन में? बोलो कितना है, मेरा नहीं सामने दिख रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। 1.15 1.15 तो 1.15 देखोगे अगर तो √3u यहाँ और √3u यहाँ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। यस सर। सर तो ये हो गया 5√3 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 1.5 तो माइनस 1.5a। सो 1.5a is 5√3 minus 1.15. So acceleration A is 5√3 minus 1.15 upon 1.5. देखो तो एक बार सॉल्व करके यही आंसर है क्या? √3 1.7 होगा तो √3 into 5 8.5 8.5 में से 1.15 हटा दो तो 6.35 हो जाएगा। तो 6.35 अपॉन 1.5 4 पॉइंट समथिंग है आंसर। सर आंसर 5.1 है। जो भी है करके देखो ना एक बार, हो सकता है सही हो, मुझे नहीं पता। सर सही है 5 पॉइंट कुछ आएगा। आगे बढ़े। चलो तो जो आपने लिखाया था जितना ये सब हो गया। कोई कुछ बोल रहा था इसमें इसी एक्सरसाइज का ऐड करना है? सर यस 19th और 12th। सर हाँ बोल ना क्या? √3 का समझे कहाँ से? √3 कैसे लाया आप? टाइम ऑफ फ्लाइट √3 कैसे आया? कुछ लिखता भी है मैं जो बोलता हूँ उसमें? सर लिखा है पूरा। पूरा लिखा है तो देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था वो कितना आया था? देखो अभी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था ना? मिला? हाँ सर क्या सॉल्व मिला? किया। टाइम ऑफ फ्लाइट √3। चलो अपार्टिकल प्रोजेक्टेड ओ ऐसा वैसा ठीक है। देखो एक काम करता हूँ, दोबारा मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इतना मेहनत कौन करेगा। थोड़ा सा अब देखो क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग। अब देखो आपसे बोला है कि ये जिस पॉइंट सी पर हिट करेगा उसका कोऑर्डिनेट बताना है, यही बोला है। यस सर। तो सी पर जहां हिट करेगा इसकी हाइट मान लो h है, ठीक है? तो ये डिस्टेंस कितना होगा? tan 37 is h अपॉन दिस मच। तो ये कितना होगा जल्दी बताओ?
tan 37 इज P by B, तो H अपॉन कुछ नाम दे दो इसका, X दे दो चलो, तो H अपॉन X, तो X की वैल्यू क्या हो गई, H अपॉन tan 37, tan 37 क्या होता है, बोलो, 4/3। 3/4, तो ये 4H/3 हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। तो मैं इसको लिख दिया 4H/3। अब ये पॉइंट C का कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा, तो देखो ये 10/3 प्लस 4H/3, तो 10 प्लस 4H/3 कॉमा H, यही कोऑर्डिनेट होगा। यस सर। इसका मतलब है कि अगर H मिल गया तो हमारा काम चलेगा। यस सर। अच्छा, और कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में? अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0.5। हाँ वो तो अल्फा अल्फा, पॉइंट सी को Yes, कैसे sir. स्ट्राइक करता है कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में ये फिट इन होना चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है वो होता है y इज इक्वल टू x tan थीटा, तो यहाँ पर अल्फा है, इंटू 1 माइनस x अपॉन r, ऐसा होता है। यस सर। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करने के लिए फिर मुझे रेंज r चाहिए ना, तो यस रेंज सर। r क्या होता है, 2 इंटू ux इंटू uy अपॉन g, ऐसा होता है। यस सर। tan अल्फा क्या लिखा हुआ है, 1/2। tan अल्फा लिखा है 1/2, तो tan अल्फा 1/2 है, तो sin अल्फा cos अल्फा मिल जाएगा आपको। यस सर। तो tan अल्फा 1/2 है, तो sin अल्फा कितना है, और cos अल्फा कितना है, सर sin अल्फा 1/5। 1/√5 एंड cos अल्फा 2/√5, ठीक है। यस सर। तो रेंज अब मिल गया, रेंज क्या है, तो 2 इंटू ux, दैट इज 5√5 का cos अल्फा कॉम्पोनेंट, ठीक है, uy दैट इज 5√5 का sin अल्फा कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय g, है ऐसा। यस सर। 5 2 10, तो इसको भी हटा दो, तो 10 मीटर आया रेंज, रेंज 10 मीटर आया। तो फाइनली Yes. मेरा ये इक्वेशन हो गया, y इज इक्वल टू x tan अल्फा इज 1/2 इंटू 1 माइनस x रेंज इज 10, ऐसा होगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, x इज इक्वल टू क्या था, 10 प्लस 4h/3 Yes, और sir. y इज इक्वल टू h, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, h इज इक्वल टू 10 प्लस 4h/3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 10 प्लस 4h/3 इंटू 10 30, ऐसा होगा।
ये सॉल्व होके h मिलेगा, यस सर। तो h मिल गया तो सब कुछ मिल गया। सो 10 प्लस 4h/6 और ये हो गया 30 माइनस 10 20 माइनस 4h अपॉन 30, ऐसा हो गया। सो 180h is equal to 10 plus 4h into 20 minus 4h, ऐसा होगा। यस सर। तो ये कितना हो गया 20 इंटू 10 200 प्लस 80h माइनस 40h माइनस 16h स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 180h। ठीक है, अब ये सब भी मुझसे सॉल्व करवाएगा। नहीं सर, इसको इधर ले जाओ तो 16h स्क्वायर, यहाँ 180h और यहाँ है 80 माइनस 40h, तो प्लस 140h बच जाएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। माइनस 200, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। इसमें से मुझे लगता है 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4h स्क्वायर प्लस 35h माइनस 50, दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा। तो h माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 500 इंटू 4 कितना होता है 2000। 2000 इंटू 4 8000, है ना, अपॉन 2a दैट इज 8। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तो माइनस 35 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 20, अरे हो गया, आसान हो गया, 2025, नहीं गलत गलत लिख दिया सर वो 50 इंटू 4 हाँ, इंटू रूट के अंदर कितना आएगा अभी 20। सर वो 8000 नहीं आएगा ना, 8000 नहीं होगा, 800 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, 50 इंटू 4 इंटू 4 800 हो जाएगा। 15 इंटू 5 800 होगा। ओके ठीक है, तो ये 800 होगा, तो ये 2025 होगा। कर लो यार, 2025 तो परफेक्ट स्क्वायर है शायद, 45 का परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो 45 माइनस 35 10/8, 10/8 मतलब 1.25 मीटर h की वैल्यू, तो h 1.25 मिला। तो फाइनली मेरा आंसर होगा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्या था 10 प्लस 4h/3, ऐसा था ना। यस सर। तो 4h कितना हो जाएगा 5। तो x हो गया 5 मीटर और y तो h ही हो गया 1.25 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? यस सर। यस सर। जल्दी से कॉपी कर लो। ये भी हो गया। और कुछ था इसी एक्सरसाइज में किसी को? सर 12।
Yes, sir. Done. हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट नंबर क्या बोल रहा था बेटा? 12th कोई बोल रहा था? हाँ सर। A particle is projected from horizontal वाला, ठीक है। यही है। हाँ सर। A particle is projected from horizontal ground with a speed of 20 meter per second. तो ये हो गया मेरा u. At a certain angle with horizontal so that it just clear two vertical wall of equal height 10 meter, which are horizontal distance 20 meter from each other. Find time taken by the particle to pass between two walls. ठीक है। So ऐसे समझो कि एक प्रोजेक्टाइल है, ये ऐसे गया, ठीक है। 10-10 मीटर का दो वॉल है, तो एक वॉल यहाँ है और इसी हाइट का दूसरा वॉल यहाँ है, ठीक है। दोनों की हाइट है 10 मीटर है ऐसा, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 20 मीटर ऐसा दिया हुआ है। हाँ सर। कितने स्पीड से थ्रो किया लिखा है कुछ? 20 मीटर पर 20 मीटर पर सेकेंड। और थीटा की वैल्यू दिया है कुछ? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका x कंपोनेंट होगा 20 cos थीटा और y कंपोनेंट होगा 20 sin थीटा। क्या ढूंढना है हम लोगों को? टाइम टेकन बाय द हाँ? पार्टिकल, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू पास बिटवीन टू वॉल। हाँ, मतलब ये वाला टाइम ढूंढना है, ठीक हाँ है। सर। तो ये जो छोटा प्रोजेक्टाइल दिख रहा है आपको, इसका x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो यही रहेगा 20 cos थीटा। हाँ सर। Yes. y वाला यहाँ कुछ हो जाएगा, लेट इट बी u y। तो ये जो छोटा प्रोजेक्टाइल है, इस छोटे प्रोजेक्टाइल का रेंज मुझे मालूम है 20, यही मतलब हुआ। हाँ सर। तो सिर्फ मैं इस छोटे प्रोजेक्टाइल की बात करूं तो रेंज हो गया 20, मतलब 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ux दैट इज 20 cos थीटा इंटू ui मुझे नहीं मालूम अपॉन g, यही होगा। हाँ सर। तो ये 20 ये 20 गया, 2 5 जा 10 क्या हुआ? तो हम लिख सकते हैं ui इंटू cos थीटा इज 5। कोई दिक्कत? नहीं, बोलो। नहीं सर। नहीं। अब ये स्पीड थी 20 cos थीटा और ये डिस्टेंस है 20, मतलब यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा? 20 अपॉन 20 cos थीटा, हाँ सर। मतलब sec थीटा, यही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा मेरा। Yes तो sir. मतलब थीटा मिल गया तो हमारा काम चलेगा, चलेगा ना? Yes sir. अच्छा, तो ये भी रहने दीजिए।
अब आइए, ये 20 साइन थीटा है, ये यू वाई है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 साइन थीटा का स्क्वायर -2 इंटू G10 इंटू H10, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए बेटा। सर फिर से समझो नहीं स्टेप। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा वो तो यहाँ पर यू वाई है, यहाँ पर 20 साइन थीटा है, डिस्प्लेसमेंट +10 है, एक्सेलरेशन -g है। ठीक है। यस सर। यार को ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी जरूरत है क्या? एक सेकेंड रुकना, तो इतनी मेहनत क्यों करूं? देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिर करेंगे, लेकिन मुझे एक बात समझ आती है। तो ये जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू सेक थीटा होगा, तो इस छोटे प्रोजेक्टाइल का वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होना चाहिए? तो वैसे तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए 2uy/g होना चाहिए, हाँ सर। है ना? तो बस यहीं से मुझे लगता है हो जाएगा, और है इतना। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो 2uy/10 इज इक्वल टू सेक थीटा। तो uy मुझे मिल गया 5 सेक थीटा। ये बात समझ आया? यस सर। अच्छा, तो uy अगर मुझे मिल गया 5 सेक थीटा और uy cos थीटा है 5, अच्छा तो ये दोनों इक्वेशन सेम दे दिया, इसलिए इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए वो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये दोनों इक्वेशन एक ही चीज है। हाँ सर। हाँ, यस सर। तो मुझे लगा था कि इसकी जरूरत नहीं होगी, तो चलो कोई बात नहीं, इससे वही वैल्यू आती है, तो ये काम करना हमारा रिडंडेंट हो गया, इसको हटा देते हैं। वापस जो कर रहे थे वही करेंगे, शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गए थे। तो वापस जो कर रहे थे उसके हिसाब से आइए, तो uy स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा। तो u का वैल्यू कितना है? 5 है ना? 20 है, तो मीन्स 20 साइन थीटा का स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2 इंटू 10 इंटू 10, यही हुआ। तो ये हो गया 400 साइन स्क्वायर थीटा -200, ऐसा होगा? बोलिए बेटा। सर तो 200 कॉमन, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ये मुझे मिल गया uy का स्क्वायर। ये मुझे मिल गया uy का स्क्वायर। यस सर। अच्छा, तो कहां से कहां करूं? इसमें पुट करके थीटा, मुझे थीटा निकालना है, या तो इसमें पुट करके थीटा निकाल सकता हूं, दोनों एक ही इक्वेशन है, तो इसी में मेरे पास इसमें पुट करके थीटा निकालना है। तो देखिए, यह है मेहनती काम। तो इसको इसमें पुट करके थीटा निकालेंगे, तो यहाँ uy है, तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों और फिर वैल्यू पुट कर देते हैं, एक ही अननोन थीटा बचेगा, हमारा काम चलेगा। सो फ्रॉम 1 and 2, थोड़ी देर के बाद तुम्हें दिख जाएगा यहाँ पर, कैसे मैं बताता हूँ। फ्रॉम 1 and 2, तो एक काम करते हैं, 1 से uy की वैल्यू 5/cos थीटा 2 में पुट कर देते हैं, है ना? हाँ सर। तो 5/cos थीटा पुट करेंगे तो 25 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 200 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा
-1, तो ये हो गया 8, हो गया ना। हाँ सर। तो 1 इज इक्वल टू 8 cos स्क्वायर थीटा, अच्छा, इंटू 2 sin स्क्वायर थीटा -1, ऐसा हो गया। अब इस इक्वेशन से आपको लग रहा होगा कि इतना लंबा इक्वेशन से थीटा कैसे निकाले। तो ध्यान से देखोगे तो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर तो एक ही फंक्शन है ना। sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर या cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर लिख ही सकते हैं। हाँ सर। तो जिसमें बोलो cos में बोलो तो cos में, sin में बोलो तो sin में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कर दूं? कॉस में। cos में। cos में। तो लेट sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x, अपने मन से मान लिया मैंने, ठीक है। हाँ तो हाँ 8 को हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर इज 1 माइनस sin स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस x, और ये हो जाएगा 2x माइनस 1, हाँ या ना? यस सर। इक्वल टू 1। तो ये हो गया 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा सा, 2x माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, ऐसा कुछ। यस सर। तो यहां से कर दो 1/8 इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। यस सर। लास्ट अटेम्प्ट, सो 1 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 8, सो 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 0 फाइनली, ठीक है। सर वो जो ऊपर वाला प्रोजेक्टाइल था उससे भी तो हम लोग निकाल सकते। तो इस क्वाड्रेटिक का x निकाल लो, x कितना होगा? माइनस b, दैट इज 24, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, माइनस 4ac, दैट इज माइनस 36 इंटू 16 अपॉन 2a, दैट इज 32। एक बार बता दो कितना होगा ये? 24 डिवाइड बाय 32 जाएगा। ये पूरा इतना ही है क्या? 576 ही है क्या ये? 36 इंटू 16 576। हाँ सर। अच्छा, तो देखो कितना अच्छा हो गया, 24/32, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, है ना। x क्या लिया था? साइन स्क्वायर थीटा लिया था, 60 आ जाएगा। x साइन स्क्वायर थीटा लिया था, हाँ सर। तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया 3/4, मतलब साइन थीटा हो गया √3/2, मतलब थीटा हो गया 60 डिग्री। और मुझे टाइम चाहिए था, टाइम क्या लिखा हुआ था? सेक थीटा था। यस सर। तो सेक 60 डिग्री 2 सेकेंड्स होगा। यस सर। है आंसर 2 सेकेंड दिया हुआ। देखो आप, तो ये थोड़ा मेहनती काम है, कॉपी कर लो। सर वो टाइम का कौन सा फॉर्मूला लगा, मतलब 20/20 cos थीटा? क्या रेंज कितना है? ऊपर वाले प्रोजेक्टाइल का रेंज कितना है? 20। और x में स्पीड कितनी है? 20 cos थीटा, तो टाइम कितना होगा? 20/20 cos थीटा।
आगे बढ़ू। नेक्स्ट वेक्टर में पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी करते रहो, देखता चलता हूं मैं तब तक। वेक्टर की बुकलेट अब ढूंढूं, ये रहा। अच्छा, ये तो वही बच्चा जो पूछ के गया है वो है। दूसरा एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 7। वेक्टर एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 7 किसने पूछा है? सर मैंने। वही है ना, a ship standing at point O वाला? हाँ सर। ठीक है, वही कंफर्म करना था। ये लिख लिया सबने? A ship standing at point O sets out to sail to a point A 120 kilometer due north O। तो सबसे पहले ऐसा बना दिया, तो पॉइंट O से शुरू किया 120 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ ए, तो यहां से यहां तक गया 120 किलोमीटर पहले, है ना। ये बात समझ आया? ये हो गया 120 किलोमीटर। An unexpected storm blew the ship to point B 100 kilometer due east of O। अच्छा, ये पॉइंट ए है। अब यहाँ पर हवा बह रही थी जिसकी वजह से ये पहुंच गया कहाँ? 100 किलोमीटर ड्यू ईस्ट ऑफ ओ। तो ईस्ट ऑफ ओ मतलब इधर पहुंच गया। क्यों पूछा, मैं समझा नहीं। हवा बहने की वजह से यहाँ पहुंच गया इस पॉइंट बी पर, और ये है 100 किलोमीटर। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मुझे बी ए वेक्टर चाहिए, यही चाहिए ना। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ से लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इज ओ ए वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। तो ओ बी वेक्टर इज 100 आई कैप, बी ए वेक्टर मुझे ढूंढना है, ओ ए वेक्टर इज 120 जे कैप। तो बी ए वेक्टर हो गया 120 आई कैप 120 जे कैप माइनस 100 आई कैप। है ऐसा आंसर? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप वापस बता सकते हो प्लीज? कॉपी कर लीजिए जल्दी।
आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट कौन सा था? कैलकुलस, पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15। सो कैलकुलस वाला मॉड्यूल ये रहा, इसमें पेज नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15। 13 क्लास में डिस्कस किया होगा 13 को। देखो, जिसने पूछा था यही क्वेश्चन है। हाँ सर। तो देखो, x इंटू वाई इज सी स्क्वायर लिखा है। सो x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी कांस्टेंट है, मुझे dy बाई dx चाहिए, तो y को हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपॉन एक्स। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलो बेटा, बोल। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1 -1 x raised to -2। अब आंसर में तो कहीं c नहीं है, तो सी स्क्वायर का वैल्यू एक्स वाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स एक्स गया, माइनस वाई अपॉन एक्स, ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से जाएं अगर, तो माइनस वाई अपॉन एक्स, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा था? 15। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। सो dx बाई dt ये होगा 280 y है हमारा 280, तो यहां से dy बाई dt मिलेगा 2a, मिलेगा। मुझे क्या चाहिए? dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx को हम लिख सकते हैं dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt क्या है? 2a। dx बाई dt क्या है? 2at। 2a कैंसिल हो गया, 1 बाई t। ऐसा कुछ आंसर है? आया समझ में? और बोलिए, जितने डाउट्स आपने लिखाए थे वो हो गए, और कुछ बताइए, पूछना हो तो। लॉज ऑफ मोशन में
लॉज ऑफ मोशन बेटा अभी चल रहा है आपका, खत्म तो होने दो, क्योंकि अभी 1-2 लेक्चर हुआ होगा, मुझे क्या पता कि सर ने एग्जैक्टली क्या पढ़ाया है, तो पहले खत्म होने दो फिर पूछना। तो 7 और लेक्चर हो गए। चुप कर, टू द पॉइंट। अगर क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन बता दो तो भेज दो, मैं बता देता हूँ। सर वेक्टर्स के असाइनमेंट में से है। पूछो पूछो तो सही, मेरे पास असाइनमेंट नहीं है वो वेक्टर का, सर ने दिया होगा तुम्हें, तो अगर शेयर करोगे तो मैं बता दूंगा। सर लेकिन ये डिवाइस पे नहीं है मेरे पास असाइनमेंट। तू खुद बता मैं क्या करूं। अच्छा क्वेश्चन पढ़, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, पढ़ो। अच्छा 1 सेकंड सर। क्वेश्चन पढ़ो, मोस्टली चांसेस हैं कि मैं आपको ओरली बता दूं। पढ़ो एक बार क्वेश्चन। 1 सेकंड सर, वो खोलना पड़ेगा, 1 सेकंड। सर असाइनमेंट 1 में से एक क्वेश्चन है, कैरम बोर्ड 4 feet by 4 अब feet चुपचाप रहो, has the अब चुपचाप रहो। ओके सर। मुझे पता चल गया क्वेश्चन, इसके लिए बोला। तो ये जो कैरम बोर्ड वाला क्वेश्चन है ना, ये एससी वर्मा बुक का क्वेश्चन है। जस्ट मैं शेयर करता हूँ, जाओ। इसलिए मैं बोलता ना कि थोड़ा सा बोलोगी तो हो सकता है मुझे चमक जाए। तो एक्चुअली दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम बुक। अब वो बुक मुझे 2 सेकेंड लगेगा, मैं निकालता हूँ। एक मिनट और। देखो तो बेटा यही क्वेश्चन है ना? यस सर। हाँ, ये एससी वर्मा बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, सो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहीं कोई फिजिक्स नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री है। तो ये एक कैरम बोर्ड बना देते हैं स्क्वायर शेप का। बना दिया। 4 feet by 4 feet, मतलब ये है मेरा 4 feet। और ये भी मेरा है 4 feet। इसमें यहाँ का ये जो क्वीन है, शायद क्वेश्चन तुम लोग पढ़ चुके हो, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। वो क्या करता है, तो वो यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से फिर रिबाउंड होके इस होल में आता है। ऐसी कहानी है ना? यस सर। तो ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से रिबाउंड होकर यहाँ आया। तो इस पॉइंट को मान लो O कहते हैं, इस पॉइंट को मान लो A कहते हैं, इस पॉइंट को मान लो B कहते हैं। अब एक बार क्वेश्चन पे वापस आते हैं।
कैरम बोर्ड इतना क्वीन एट द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन। तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में हुआ क्या है? डिस्प्लेसमेंट तो एक्चुअल में ये हुआ है ना, बोलिए। यस सर। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ओबी है जो मुझे चाहिए। तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखना सब, इस ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखोगे तो ये एंगल जितना थीटा होगा ये एंगल उतना ही थीटा होगा। यस सर। है ना? ऊपर वाले का कुछ नाम ए लिखा था मैंने पहले, शायद ए, ओ ए बी, इसका नाम दे देता हूँ सी और इसका नाम दे देता हूँ डी। अब जो मैं कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि ट्रायंगल ओ ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए बी, है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि छोटे वाले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड विच इज 2 फीट Yes, sir. डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड विच इज 4 फीट। Yes, sir. दिस इज इक्वल टू O2C अपॉन D2B। यस Yes, सर। sir. अच्छा, तो ये मेरा हो गया D2B is 2 times O2C। हो गया? यस सर। Yes, sir. एंड D2B प्लस O2C ये मिला के 2 फीट होना चाहिए। यस सर। Yes, sir. तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 3 टाइम्स O2C मेरा 2 फीट के बराबर होना चाहिए। यस। मतलब OC मुझे मिल गया 2/3 फीट। मिल गया? मिल गया? हाँ सर। और OC मिल गया तो मुझे DB भी मिल गया 4/3 फीट। यस सर। अब जो चाहिए क्वेश्चन में सब मिल गया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो तुम्हें जो चाहिए। तो इस ट्रायंगल में तुम्हें चाहिए OB, OB चाहिए ना? हाँ हाँ सर। तो देखो अच्छा, OB तो ये तो ऐसे ही मिल गया। ये 2 तो OB 2√2, इसका तो हाँ कुछ सर। करना ही नहीं है। OB में तो कुछ नहीं करना है ना बेटा? हाँ सर, हाइपोटेनस सेकंड। ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए कुछ करना ही नहीं है, 2√2 आंसर। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए OB पूछा है तो दिस इज नथिंग बट 2√2 फीट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर मैंने दूसरे वे में किया है, आंसर सेम आया मुझे। इसमें कोई वे ही नहीं है, 2√2 ऐसे ही दिख रहा है। ये तो अभी मैंने कुछ सॉल्व भी नहीं किया, ये सब तो अगले क्वेश्चन के लिए। ये तो ऐसे ही ओरली 2√2 बोला। बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा है फ्रॉम फ्रंट एज टू द होल। तो फ्रॉम फ्रंट एज टू द होल मतलब ए भी चाहिए मुझको। यस सर। है ना? यस सर। नहीं, ए में है फ्रॉम सेंटर टू द फ्रंट एज, सेंटर टू द फ्रंट एज। सॉरी, ए में OA चाहिए था, मैंने पूरा नहीं लिखा। ए में OA चाहिए, बी में फ्रॉम फ्रंट एज टू होल, बी में AB चाहिए और सी में OB चाहिए। ठीक है? हाँ सर।
तो ये एक्चुअली में मैंने सी को सॉल्व कर दिया। तो सी में मुझे ओ भी चाहिए, ए में क्या चाहिए था? ओ ए। ओ ए चाहिए, तो ए में चाहिए ओ ए। अब इस ट्रायंगल में खुद देख लो, ओ ए क्या हो जाएगा? अंडर रूट, इस ट्रायंगल के डायग्राम पे दोबारा जाइए, ओ ए क्या हो जाएगा? अंडर रूट ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यही होगा ना? हाँ हाँ सर। तो ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। अंडर रूट ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओ सी निकाल चुके हैं हम लोग, 2/3। तो 2/3 का स्क्वायर, और ए सी 2 है, देखिए ध्यान से। यस सर। तो 4/9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 4/9 प्लस 4, यही हुआ ना? और नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, 2 बाहर, अंडर रूट 1/9 प्लस 1, तो 2/3 रूट 10। चलो, ये है एक आंसर दिया हुआ। बी पार्ट में क्या पूछा है? ए बी। ए बी, तो ए बी हो जाएगा मेरा डी बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर का रूट। हाँ सर। ए बी ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट डी बी स्क्वायर प्लस क्या था? ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर। तो डी बी का वैल्यू निकाल चुके हैं, 4/3। हाँ सर। तो ये हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर प्लस ए डी इस 4 का स्क्वायर। 4 फीट। हाँ सर। तो इसमें से 4/3 बाहर ले लोगे, रूट 10 होगा। यस सर। यस सर। तो ये इसका आंसर होगा। इसमें ध्यान से देखोगे, वेक्टर का कोई लेना देना नहीं है, सिंपल स्कूल में जो ज्योमेट्री पढ़ते थे वही है ना? सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? सर। हाँ बोलो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट 2 में से है, 12th वाला। इफ वेक्टर्स a and b are perpendicular to each other and vector c is equal to -2 of vector b, then which of the following is correct? अब मुझे क्या पता है इसका बेटा? हाँ सर मैं बता रही हूँ ना। a and सर मतलब मैंने ड्रॉ करके देखा, लेकिन मुझे समझ नहीं रहा है। नहीं रहा है, गला दबा दूंगा। देख इधर, देख ऐसे ही कर देता हूँ, रुक जा ना अभी। हाँ सर। मैं जब बोलूंगा तब बोलना शुरू करना। ये जो भी डाउट है, मुझे नहीं पता नंबर जो भी है, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। सबसे पहले तुमने कहा कि वेक्टर ए और बी इज परपेंडिकुलर टू बी, ऐसा बोला ना आपने? हाँ सर। तो ये मैंने वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया, और ये मैंने वेक्टर बी ड्रॉ कर लिया। एक मिनट, ये मैंने वेक्टर बी ड्रॉ कर लिया। कलर चेंज कर दो। anyway, ये है वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर है, ये आपने बता दिया। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, क्या है? और वेक्टर c is -2 of vector b. वेक्टर c इज -2 ऑफ वेक्टर b। तो देखो, माइनस है इसलिए नीचे, और 2 है इसलिए डबल मैग्नीट्यूड का यहाँ ड्रॉ कर दिया मैं। यस सर। ठीक है, तो वेक्टर c इज
माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया। अब बोलो अब क्या चाहिए? हाँ सर, मैंने डायग्राम ही गलत बनाया था, इसके लिए मुझे समझ नहीं रहा था। अब समझा? फिर हाँ हाँ बोलो अब आगे समझ। क्या है वैसे? फिर दिया है कि चूज करना है विच इज करेक्ट। ए एंड सी आर परपेंडिकुलर, ए एंड बी आर पैरेलल, ए एंड बी आर एंटी पैरेलल। तो पहला वाला। ए एंड हाँ सी तो परपेंडिकुलर है ही, हाँ हाँ सर। है ना? तो हाँ ए परपेंडिकुलर है सी के, कॉमन सेंस है। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। चलो बहुत हो गया आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलिए बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। हाय सर। बाय। सर थोड़ा ऊपर लो ना, एक मिनट। कौन सा ये कॉपी करना है? हाँ सर। हो गया सर, थैंक यू सर, बाय। या बाय।